टाटा ने अपनी बजट हैचबैक टियागो को अपडेट कर दिया है और मारुति ने भी अपनी बजट हैचबैक सेलेरियो को अपडेट कर दिया है। तो दोनों ही गाड़ियों में से अगर आप किसी चुने इसमें भ्रमित हो तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं। क्योंकि दोनों ही गाड़ियों को अपडेट दिया गया है तो इसमें आपको कुछ नए नए फीचर्स भी मिल जाएंगे और प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आपको किसे चुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो टियागो की लेंथ रहेगी 3767 मिलीमीटर, सेलेरियो की रहेगी 3695 मिलीमीटर, विड्थ रहेगी 1677 मिलीमीटर, 1655 मिलीमीटर, हाइट रहेगी 1535 मिलीमीटर, 1555 मिलीमीटर, व्हील बेस रहेगी 2400 मिलीमीटर, 2435 मिलीमीटर, बूट स्पेस रहेगी 242 लीटर की, 292 लीटर की, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी 170 मिलीमीटर टियागो में, 170 मिलीमीटर सेलेरियो में। टायर साइज की बात करें तो 13, 14 और 15 इंचेस की टायर साइज टियागो में, जबकि 14 और 15 इंचेस की टायर साइज आपको सेलेरियो में मिल जाता है। तो डायमेंशन को अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर सेलेरियो में आपको जो प्लस पॉइंट मिलता है वो यहाँ पर आपको हाइट अधिक मिलती है, व्हील बेस अधिक मिलती है, बूट बेस अधिक मिलती है, 1 इंच बड़ी टायर आपको यहाँ पर सेलेरियो में मिल जाती है। यानी कि गाड़ी के भीतर आपको केबिन स्पेस अच्छी मिलेगी टियागो के मुकाबले, बूट बेस थोड़ी एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है और टायर साइज में भी 1 इंच बड़ी टायर आपको सेलेरियो में बेस मॉडल से ही ऑफर कर दिया जाता है, जो यहाँ पर आपको टियागो के बेस मॉडल में 1 इंच कम ऑफर करा जाता है। बाकी टियागो में लेंथ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है और यहाँ पर आपको विड्थ थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है। तो डायमेंशन को अगर यहाँ पर कंपेयर करें, सेलेरियो में आपको बेहतर डायमेंशंस मिलती है तो सेलेरियो यहाँ पर आगे निकल गई है, टियागो थोड़ी यहाँ पर पिछड़ गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन डिटेल्स की। तो टियागो में आपको मिलता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर रेवोल्ट पेट्रोल इंजन, जो आपको पेट्रोल में 85 bhp के साथ 113 Nm टॉर्क तैयार करके देता है। सीएनजी में आपको 74 bhp के साथ 96.5 Nm टॉर्क तैयार करके देता है। गियर बॉक्स की बात करें तो पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ही आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स का विकल्प मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो 20 kmpl आपको मैनुअल में, 19 kmpl AMT में, 26.49 यानी कि 26.5 किलोमीटर की सीएनजी में माइलेज आपको यहाँ पर क्लेम करा जाता है। अब बात करते हैं सेलेरियो की। तो सेलेरियो में आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर K10C पेट्रोल इंजन, जो 68 bhp के साथ 91.1 Nm टॉर्क तैयार करता है पेट्रोल में, 56 bhp के साथ 82.1 Nm टॉर्क तैयार करता है सीएनजी में। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स का विकल्प पेट्रोल में, सीएनजी में आपको केवल 5 स्पीड मैनुअल का विकल्प मिलता है। माइलेज की बात करें तो 25 प्लस का मैनुअल में, 26 का AMT में, 34 प्लस का आपको सीएनजी में क्लेम करा जाता है। तो यहाँ पर इंजन डिटेल्स को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोनों ही गाड़ियों के इंजन विकल्पों में आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी विकल्प मिल जाता है। परंतु अगर यहाँ पर पंचीनेस या फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो यहाँ पर आपको टियागो में मिल जाता है, चाहे वो पेट्रोल वाली हो या फिर सीएनजी वाली हो। इसके साथ साथ गियर बॉक्स में भी आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाती है, आप चाहे पेट्रोल लो या फिर सीएनजी लो, आपको मैनुअल के साथ साथ AMT गियर बॉक्स का भी विकल्प मिल जाता है। तो अगर आप शहर में गाड़ी ड्राइव करते हो तो यहाँ पर आपको एक और सुविधा मिल जाती है, आप AMT को प्रेफर कर सकते हो अगर आपके पैरों में दर्द हो जाता है बार बार मैनुअल गियर बॉक्स को शिफ्ट करके, तो यहाँ पर आप AMT को भी प्रेफर कर सकते हो। पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी में भी मिलता है। और माइलेज की बात करें तो ठीक ठाक माइलेज आपको पेट्रोल में और सीएनजी में क्लेम करा जाता है। अब बात करते हैं सेलेरियो की। तो अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए और आपको माइलेज अधिक चाहिए तो यहाँ पर आप सेलेरियो को प्रेफर कर सकते हो, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर सीएनजी हो, दोनों में ही बेहतरीन माइलेज क्लेम करा जाता है। सेलेरियो में आपको केवल एक ही माइनस पॉइंट मिलता है, आपको सीएनजी में कोई भी AMT गियर बॉक्स का विकल्प मिलता नहीं है। तो सीएनजी में अगर आपको AMT गियर बॉक्स का विकल्प चाहिए तो यहाँ पर आप टियागो को प्रेफर कर सकते हो, केवल टियागो में ही आपको यह विकल्प मिलता है, सेलेरियो में नहीं मिलता। बाकी अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, अधिक माइलेज चाहिए तो यहाँ पर आप सेलेरियो को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको एक पंच परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक ठाक माइलेज चाहिए तो यहाँ पर आप टियागो को प्रेफर कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स की। तो यहाँ पर केवल टियागो में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, LED हेडलैम्प्स एंड DRLs, 10.24 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, रेन सेंसिंग वाइपर्स, न्यू डिजिटल MID, कूल्ड ग्लास बॉक्स, क्रोम डोर हैंडल्स और शार्क फिन एंटेना।
अब बात करते हैं केवल सेलेरियो में मिलने वाले फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 60-40 स्प्लिट रियर सीट। तो केवल ये एक ही फीचर है जो आपको सेलेरियो में मिल जाता है परंतु टियागो में नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर कंफर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें, आप देख ही सकते हो टियागो यहाँ पर कितनी आगे निकल चुकी है। टियागो में आपको पेट भर के कंफर्ट फीचर टाटा कंपनी ऑफर करती है आपको। सेलेरियो में आपको टियागो के मुकाबले केवल एक ही फीचर एक्स्ट्रा मिलता है जो कि है 60-40 स्प्लिट रियर सीट। तो कंफर्ट फीचर के मामले में यहाँ पर सेलेरियो बीट हो चुकी है टियागो से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो टियागो में आपको मिल जाता है डुअल एयरबैग्स, आइसोफिक एंकर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट। जबकि सेलेरियो में आपको मिलता है 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रियर पार्किंग सेंसर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स। तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर को कंपेयर करें तो टियागो में आपको पुरानी सेफ्टी पैकेज ही कंपनी ऑफर करती है। एक दो फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, जैसे कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल गया है जो पहले नहीं मिलता था, परंतु 6 एयरबैग आपको यहाँ पर टियागो में ऑफर नहीं करा जाता। अगर इस गाड़ी को नए नॉर्म्स के अनुसार क्रैश टेस्ट किया जाता है तो 6 एयरबैग ना होने के कारण से गाड़ी को अच्छी स्टार रेटिंग मिलेगी नहीं, जो यहाँ पर सेलेरियो में फुलफिल कर दिया गया है। सेलेरियो में आपको 6 एयरबैग का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसका क्रैश टेस्ट अगर होता है तो इसको अच्छी रेटिंग मिलेगी, टियागो को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो सेफ्टी पैकेज के मामले में यहाँ पर सेलेरियो थोड़ी आगे निकल चुकी है, टियागो थोड़ी पिछड़ चुकी है। सेलेरियो में आपको अच्छी सेफ्टी पैकेज कंपनी ऑफर करती है। हाँ, आपको देखने में लगेगा गाड़ी के भीतर तो मुझे कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर करा जा रहा है टियागो में, परंतु अगर यहाँ पर क्रैश टेस्ट होती है तो गाड़ी के भीतर जितना एयरबैग होगा उतना ही आप सुरक्षित रह पाओगे बाहरी वस्तु से। जो यहाँ पर आपको सेलेरियो में मिलेगा टियागो में उतना नहीं मिलेगा। टियागो में आपको केवल फ्रंट प्रोटेक्शन मिलेगी, जबकि सेलेरियो में आपको फ्रंट के साथ साइड में भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जो एक्स्ट्रा और प्रोटेक्शन आपको दिलाएगी टियागो के मुकाबले। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की। तो टियागो की प्राइसिंग शुरू होती है 5 लाख रुपए से और चली जाती है 8.45 लाख रुपए तक। सेलेरियो की शुरू होती है 5.64 लाख रुपए से और चली जाती है 7.37 लाख रुपए तक। यानी कि आपको 64,000 रुपए टियागो की बेस मॉडल सस्ती मिलती है सेलेरियो के बेस मॉडल के मुकाबले, जबकि 1,08,000 रुपए टियागो का टॉप मॉडल आपको महंगा मिलेगा सेलेरियो की टॉप मॉडल के मुकाबले। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको किसको प्रेफर करना चाहिए। तो अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा अधिकतर पॉइंट्स यहाँ पर टियागो पर फिट बैठती है या फिर टियागो को आगे निकाल देती है। जैसे कि आपको पंची परफॉर्मेंस देने वाली इंजन मिल जाती है, सीएनजी का विकल्प मिलता है, सीएनजी के विकल्प में आपको मैनुअल के साथ एएमटी गियरबॉक्स चुनने का अवसर भी मिल जाता है, आपको ठीक ठाक माइलेज भी मिल जाता है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर सीएनजी हो। उसके साथ कंफर्ट फीचर में भी टियागो बहुत आगे निकल चुकी है। हाँ, मुझे पता है सेफ्टी फीचर में ये थोड़ी कम हो चुकी है, परंतु फिर भी पुरानी नॉर्म्स को अगर देखें तो पुरानी नॉर्म्स के तहत इसको 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई थी, तो 4 स्टार की पुरानी वाली रेटिंग इसके साथ जुड़ जाती है। और प्राइसिंग की बात करें तो बेस मॉडल आपको सस्ती भी मिल जाती है टियागो की, और सेलेरियो की जो बेस मॉडल आती है 5.64 लाख रुपए में, उसी प्राइस रेंज में 5.70 लाख रुपए में आपको टियागो का सेकंड बेस मॉडल XM भी मिल जाता है, जो सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। यानी कि सेलेरियो के बेस मॉडल के दाम में आपको टियागो का सेकंड बेस मॉडल मिल जाता है, जिसमें कंपनी फिटेड फीचर्स भी आपको मिल जाता है। आपको 2D म्यूजिक सिस्टम, 2 फ्रंट डोर स्पीकर, मैनुअल AC, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑल 4 डोर पावर विंडोज, 14 इंच डुअल टोन व्हील कवर्स, रियर पार्सल ट्रे, सेंट्रल लॉकिंग विथ फ्लिप की, डिजिटल MID, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे आपको यहाँ पर फीचर भी मिल जाता है, जो इसको बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल बनाती है सेलेरियो की बेस मॉडल के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर सेफ्टी पैकेज को, अपडेटेड सेफ्टी पैकेज को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अगर सेलेरियो के साथ टियागो की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर टियागो सबसे वैल्यू फॉर मनी हैचबैक यहाँ पर प्रमाणित होती है। आप लोगों ने अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो यहाँ पर टियागो सबसे वैल्यू फॉर मनी साबित होती है सेलेरियो के सामने। बाकी टॉप मॉडल की बात करें तो अधिकतर लोग टॉप मॉडल इन दोनों ही हैचबैक्स की खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको टॉप मॉडल के प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर मिनी SUVs या फिर
4 मीटर SUVs मिल जाती है तो लोग उनको लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप टॉप मॉडल को स्किप कर सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में से सबसे वैल्यू फॉर मनी हैचबैक यहाँ पर टियागो ही प्रमाणित होगी। बाकी अगर आपको एक अपडेटेड सेफ्टी पैकेज चाहिए, रिलायबल इंजन चाहिए, अच्छी माइलेज चाहिए, तो यहाँ पर आप सेलेरियो को प्रेफर कर सकते हो। वरना टियागो में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, सर्वगुण संपन्न गाड़ी मिल जाती है। थोड़ी सेफ्टी पैकेज में आपको यहाँ पर कमी मिलेगी, बस यही एक कमी आपको टियागो में मिलेगी। तो ये था वीडियो का निष्कर्ष। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।